ब्राह्मण देव आपको नहीं पता है क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, गलती नहीं देखी जाती। क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ये ब्राह्मण देव आपको नहीं पता है क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों? हृदय को चीर के काटो ससिया करते हैं। ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही है पूजा करने। अकेली काहे को जा रही हो? 5-6 लड़कियां इसके साथ जा, पूजा करा, जल्दी आना, देर नहीं करना। और जब नहाने लगे अकस्मात देवर्षि नारद का आना हुआ तो दोनों पत्नियां भागी, अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, बोले मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जल की तरह खड़े हो तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज चलो मान लिया हमने गलत किया, वृक्ष बनेंगे, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की विनती करते हैं और परम धाम के लिए जाते हैं। ये 1000 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान केशव कुमार जी, जो यूट्यूब चैनल एटा जो हमारे शिवम यादव के मित्र हैं, और केशव की तरफ से 1000 रुपया हमारे पास आया है। कामना करते हैं भगवान हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाता रहे और दौलत से भंडार बढ़ता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर यशोदा अंदर से भागी, वृक्षों की आवाज जब गिरने की सुनी तो नंद बाबा मन में विचार करने लगे ये हो कैसे गया? ना तो कोई तेज हवा आई और ना कोई आंधी आई, और बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष टूट कैसे गए? अगर ये वृक्ष के कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? तो उन्होंने डर की वजह से मन में विचार किया कि कन्हैया जब से पैदा हुए हैं गोकुल में तब से कुछ ना कुछ उपद्रव रोज होता ही रहता है, क्यों ना इस जगह को छोड़ दो। सबसे सलाह मिलाई, गोकुल का त्याग किया और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब इधर सब लोग वृंदावन में निवास करेंगे और उधर एक दिन श्याम सुंदर अपनी मां यशोदा से बोले हैं मैया एक बात बताएगी क्या? बड़े भैया बलराम गांव के ग्वाल बाल गोप चले जाते हैं सुबह सुबह गाय चराने, मुझे क्यों नहीं ले जाते मैया? अकेला रह जाता हूँ गांव में, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा समझाने लगी, देखो लाला तुम्हारा भैया बड़ा है इसलिए वो जाता है, तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तो जाना। तो कन्हैया जिद ठाने गए, मैया में तो आज ही जाएंगे।
तो यशोदा बोली श्याम अगर जाना है तो चले जाओ, मगर एक बात ध्यान रखना, हर जगह जाना मगर भूल के एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा बोली हे घनश्याम हर जगह जाना, एक जगह नहीं जाओगे। कहा? तो बोली तो यमुना तट पर काली देह पर ओ मेरे लाल भूल के मत जाना। बोले कहाँ नहीं जाओगे? जवाब दिया यमुना नदी पे जो काली देह है वहां नहीं जाओगे कन्हैया, क्योंकि रमणक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी पे सैलाब हो गया। और बोली है वो माँ संध्या होने से पहले ही वो तुम लौट के घर में आना। काली देह पे नहीं जाओगे लाला, कालिया नाग रहता है वहां। तब तो कन्हैया मना करेंगे मैया नहीं जाएंगे, लेकिन जब सुबह हुआ तो कन्हैया वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है। अब कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने में लग गए वहां। अब गाइए मुरलीधर धर के असरों पे वो मुरली की तान सुनाते। गए हैं श्याम सुंदर सुबह, देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई बजाने लगे। वहां ये 1,100 रुपया हमारे पास 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं डॉक्टर आशीष यादव जी, जो प्रेमपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। इधर तो श्याम सुंदर बंसी की धुन में लीन है, और उधर मौका पा करके कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन गया और कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। तो बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले भेजो, कितने भेजोगे? बकासुर गया है बगुला बन के, लेकिन जब बकासुर बगुला बन के गया, कन्हैया ने उसे भी पहचान लिया, चोंच पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। बोले चले आओ, तुम भी आओ। कंस भेजने में लगा है और श्याम सुंदर मारने